अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 14 तारीख है। कल सुप्रीम कोर्ट से एक निहायत सुप्रीम किस्म का फैसला आया। बल्ले का निशान हमें नहीं मिला, बहुत से लोगों की उम्मीदें टूटी। कुछ लोगों ने मायूस होकर ये कहा कि हमारा लीडर तो आज से वही है जो इलेक्शन से नहीं बल्कि सिलेक्शन से आ रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि काजी फायज ईसा से अब एक सच्चाई पर मबनी फैसला लेने के लिए शायद इंस्पेक्टर शाहिद को भेजना पड़ेगा। याद है ना इंस्पेक्टर शाहिद कौन था जिसने आईजी पंजाब को मुंह भर के गालियां दी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने झोली भर भर के उस काजी को गालियां दी जो काजी की कुर्सी पर तो बैठा है लेकिन इंसाफ वो कर नहीं पा रहा। राहें तो हमवार की जा रही हैं, लेकिन एक सवाल बनता है बहुत ज्यादा माजरत के साथ, आखिरकार ये निजाम किसके हाथों पर मुजरा कर रहा है, किसके हाथ में है इसकी डोरें, और आखिर ये मुजरा कब तक चलता रहेगा। शायद लोगों में तेजी से फैलती हुई मायूसी देखकर डॉक्टर शहबाज गिल ने ये सोचा कि ट्विटर एक्स पर आके स्पेस करनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं मालूम, ट्विटर एक्स एक ऐप है जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब है, और इसके ऊपर स्पेसेस होती हैं वैसी ही जैसे यूट्यूब के ऊपर लाइव होती है। तो शहबाज गिल साहब आए ट्विटर स्पेस के ऊपर, मुझे मौका मिला स्पीकर पे आके उनसे सवाल पूछने का। इस ट्विटर स्पेस पे डॉक्टर गिल के साथ काफी जाने माने लोग मौजूद थे, जिनमें से एक थे डॉक्टर मोहित पीरजादा। जब मेरी टर्न आई तो मैंने उनसे सवाल पूछा, बल्कि मैंने अपने सेंटिमेंट्स का, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। और वो खाली मेरी ही फीलिंग्स नहीं है, वो तमाम पाकिस्तानियों की फीलिंग्स हैं, उन तमाम पाकिस्तानियों की फीलिंग्स जो गैर सियासी हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सिर्फ और सिर्फ इस जंग में उतरने का मकसद है इमरान खान। हम सिर्फ इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं। तो मैंने डॉक्टर गिल से ये बात कही कि इलेक्शंस को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि इलेक्शंस के जरिए इमरान खान तक पहुंचा जाएगा और इलेक्शंस के जरिए ही इमरान खान बाहर आएगा। लेकिन अब देखें क्या हो रहा है, कहीं पर कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उल्टे सीधे डिसीजंस आ रहे हैं। जो लोग कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर वो जंग में उतर ही रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से उतरे, हल्फिया बयान दें और ये कहें कि इस जंग में वो खाली अपनी जान और माल की बाजी नहीं लगा रहे बल्कि अपने खानदान की भी बाजी लगा रहे हैं। जंगों में ऐसे ही तो होता है। मुझे ये मालूम था कि मेरी इस तरह की बात करने से थलथली तो जरूर मचेगी, खून भी जरूर गर्म होंगे। आखिरकार जिस सवाल का जवाब नहीं होता उसके बदले में गुस्सा और गर्मी ही देखने को मिलती है। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जब कभी अपने माँ बाप से कोई सवाल पूछे और उसका जवाब उनके पास ना हो तो आगे से गुस्सा होता है, या फिर अगर कारी साहब से दीन के बारे में कोई सवाल पूछ लिया और कारी साहब के पास जवाब नहीं है तो वो भी आगे से गुस्सा करते हैं। जवाब ना होना और गुस्सा करना साथ साथ चलता है। अच्छा, यहाँ भी मैं कुछ मुख्तलिफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन एक साहब जो शायद गेस्ट थे उन्होंने बोला इजंट इट आस्किंग टू मच। लेकिन मेरा सवाल बनता है व्हाई इज इट आस्किंग टू मच? जब इलेक्शन वाले दिन आप कहते हैं कि घरों में ताला लगा दो, कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द घर के अंदर नहीं रहनी चाहिए, सब लोग रोडों पर होने चाहिए, तब भी तो उनकी जान की बाजी लग रही है। आपको क्या लगता है इलेक्शंस वाले दिन अगर आप कहते हैं लोगों से ताले लगाओ और रोडों पे निकल जाओ, स्कूल ना जाओ, जॉबों पे ना जाओ, हर चीज का बाइकआउट कर दो, और उस दिन तुम लोग रोडों पर मौजूद हो, तो आप क्या समझते हैं उन पे तशद्दुद नहीं होगा? क्या उनको वीगो डालो में नहीं डाला जाएगा? तो जब अवाम अपनी जान की बाजी देने को तैयार है, जब आप अवाम से उनकी जान की बाजी मांगने को तैयार हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने सवाल कर दिया और मैंने ये कह दिया कि आप लोग भी तो हल्फिया बयान दें कि आप लोग अपनी जान और माल, तमाम चीजों की, अपने खानदान की बाजी लगा के इलेक्शंस में आएंगे, और अगर आप इलेक्शंस जीत गए तो वो फिर आप खान के लिए काम करेंगे और किसी और के लिए नहीं। अवाम को भरोसा दिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन उन साहब ने आके से बोला इजंट इट आस्किंग टू मच? मेरा जवाब बनता है बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नॉट आस्किंग टू मच, बल्कि हम तो बहुत कम मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, हैरत की बात यह है कि मेरे इस स्टेटमेंट का जवाब डॉक्टर गिल साहब ने बहुत ही प्यारे तरीके से दिया। उनका तरीका ना सिर्फ अच्छा था बल्कि उनके समझाने का तरीका मुझे सबसे ज्यादा मुनफरिद और सबसे ज्यादा प्यारा लगा। उन्होंने मुझे समझाया कि हल्फिया बयान से क्या होगा, कुरान पे हाथ रख के भी कस्में खा लेते हैं, हल्फिया बयान भी दे देते हैं, लेकिन जब दिल करता है मुकर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में, इस सिचुएशन में और आजकल के हालात में यकीन का दामन सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़े होना चाहिए। गिल साहब शायद ये बात समझ गए थे कि जो बात मैंने की है वो सिर्फ मेरे दिल की आवाज नहीं बल्कि अमूमन पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। तो इस वक्त गुस्सा गर्मी करने का कोई फायदा नहीं। प्लस हम पाकिस्तान की और इमरान खान की वो अवाम है जिसपे गुस्सा गर्मी चलती ही नहीं। जब तक हमारे सवालों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे सवालों के ऊपर मुतमईन जवाब नहीं दिए जाएंगे या हमें समझाया नहीं जाएगा कि प्रोसेस क्या है, हम तो सवाल पूछते रहेंगे। लीडरशिप जब हमारे सवालों से भागती है तो हमारे दिलों में उनके लिए इज्जत कम हो जाती है, हमारे शक जो हैं वो यकीन के अंदर बदल जाते हैं।
تو ایسے وقتوں میں ہمیں شہباز گل کی طرح ایک سمجھانے والا انسان چاہیے. اسی وجہ سے مجھے ان کا یہ جواب پسند آیا اور میں ایک بار پھر شہباز گل صاحب کی فین ہو گئی. میرا یہ ویلاگ بھی ایک پیغام ہے لیڈرشپ کے ان تمام لوگوں کے لیے جو عوام میں جا کے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, پھر چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا پھر ریئل میں جب جا کے وہ بات کرتے ہیں. صبر, تحمل, اطمینان اور پیار کے ساتھ سمجھائی گئی بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. جب آپ لوگوں کے بیچ جاتے ہیں تو جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں, جس طرح سے آپ سمجھاتے ہیں, وہ چیز آپ کا امیج بریک اور میک کرتی ہے. ہمارے نزدیک آپ کی عزت یا تو بڑھ جاتی ہے یا پھر ہمیں آپ پر شک اور ہونے لگتا ہے. ایک اور بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے, with great power comes great responsibility. آپ اس پوزیشن پہ صرف عوام کی وجہ سے, یہ عزت آپ کو جو ملی ہے وہ آپ کو عوام نے دی ہے. اس لیے جب کبھی آپ سے کوئی سوال پوچھے یا اپنے خدشات کا اظہار کرے تو اس کا جواب دینا آپ کا فرض بنتا ہے. جو تسلی کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکا, جو ہمیں سمجھا سکا, وہ عمران خان کا جانشین ہے. اور جو نہیں سمجھا سکا اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب پاکستانی خالی پاکستانی نہیں رہے, وہ عمران خان کے پاکستانی بن گئے ہیں. ان میں عقل اور شعور آ چکا ہے. ہماری زبان, ہماری تحریریں ہمارا ہتھیار ہیں اور اسے ہمیں بخوبی استعمال کرنا آتا ہے. شکریہ ڈاکٹر شہباز گل. کل کچھ سیکنڈز کے اندر آپ نے مجھے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی بتانے سے زیادہ سمجھانے والے موجود ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ عوام میں ٹویٹر سپیسز پر زیادہ سے زیادہ آئیں جہاں آپ ون آن ون لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ٹویٹر ایکس کی سپیس کے اوپر. اچھا ایکسپیرینس تھا, بہت ہی کچھ سیکنڈز کا تھا لیکن کافی اچھا تھا, اسی لیے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرا پیغام جو ہے وہ واضح ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے کہ عوام کو بے وقوف مت سمجھیں. ہم باشعور عوام ہیں. ہم عمران خان کے وہ پاکستانی ہیں جو تب تو بچے تھے جب شاید آپ لوگوں نے سیاستیں شروع کی تھی, لیکن اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. ہمیں عمران خان نے سوال کرنا سکھایا ہے اور عمران خان نے سکھایا ہے کہ جواب مانگو, تب تک پوچھتے رہو وہ سوال جب تک اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں مل جاتا. اینڈ ونس اگین یہ آپ کا فرض ہے. آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ اس لیے نہیں بیٹھے تاکہ آپ کی واہ واہ ہو, آپ کے لیے تالیاں بجائے جائے, آپ کو اسٹیج پہ آ کے اسپیچز کرنے کے لیے اجازت دی جائے. آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکیں, تاکہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کر سکیں. With that guys, I am going to go now. Take care of yourself. اللہ حافظ and فی امان اللہ.